शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए यहां पर आए हैं और वो जानकारी जो है शिक्षा से जुड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि हम सब के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व होता है और ख़ासकर आज के युग में जहां पे बिना किसी सर्टिफिकेट के काम मिलना, मानो कार बिना चक्के का, कार जिसमें चक्का ना हो तो उस कार का क्या फ़ायदा। उसी तरह आज के युग में अगर हमारे जीवन में शिक्षा नहीं होगा, हम एजुकेटेड नहीं होंगे, शिक्षा से जुड़ी हमारे पास सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे तो हम क्या ही कर पाएंगे, आप बताइए। कोई भी नौकरी के लिए, किसी भी प्रकार के काम के लिए हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और सर्टिफिकेट हमें एजुकेशन से प्राप्त होता है, शिक्षा से प्राप्त होता है। इतना महत्वपूर्ण हो चुका है आजकल शिक्षा। तो इसीलिए शिक्षा की उन्नति के लिए स्कूल के बावजूद भी कई सारे बच्चे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं। ये बहुत आम सी बात है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत चीज़ों को ध्यान में रख कर कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करते हैं कि उनके फैकल्टीज़ कैसे हैं, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उनका एम्बियंस कैसा है। तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को उन इंस्टीट्यूट में भेजते हैं। और हमारे द्वीपों में ऐसे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक से एक है, हम जानते हैं। और उनमें एक से एक टैलेंटेड टीचर्स हैं जो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। आज ऐसी ही एक बहुत ही टैलेंटेड टीचर के बारे में हम जानने के लिए आए हैं भातू बस्ती। भातू बस्ती पेट्रोल पंप से अगर हम नीचे पत्थरगड्ढा की तरफ जाते हैं तो उसके बीच, ठीक उसके बीच ही इक्वल साइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें बाएं तरफ में दिखाई पड़ता है। और इक्वल साइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है सबसे पहले मिडिल पॉइंट में इसकी शुरुआत हुई थी आज से कई साल पहले। उसके बाद इनका एक और ब्रांच जो है बैम्बू फ्लैट में खोला और अब ये नया ब्रांच भातू बस्ती पेट्रोल पंप और पत्थरगड्ढा के बीच में खुला है। तो हमने भी सोचा कि इक्वल साइन के जो फाउंडर डायरेक्टर हैं मिस्टर विश्वजीत सर, हम उनसे मिले और जाने कि ये नया ब्रांच खोलने का पर्पस क्या है एंड इक्वल साइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को क्या क्या सब्जेक्ट्स पे पढ़ाया जाता है, उनका स्टैंडर्ड कैसा है, इक्वल साइन की शुरुआत कैसे हुई, उनका प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ, ये सारी चीज़ें जानने की जब हमारी भी इच्छा हुई और कई सारे हमारे दर्शकों ने भी इस पर अपनी इच्छा प्रकट की, तो हमने सोचा क्यों ना हम सर से ही डायरेक्टली मिले, क्योंकि सर अक्सर इन स्टेशन रहते नहीं हैं। अब हमें पता चला है कि विश्वजीत सर जो है अभी फ़िलहाल हमारे अंडमान निकोबार में श्री विजयपुरम शहर में आए हुए हैं। तो हमारी सहयोगी नसरीन जी उनसे मिलती है और उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू लेती है। तो हम चाहेंगे कि आप अगर इच्छुक हैं तो इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इक्वल साइन और उनके जो फाउंडर डायरेक्टर हैं श्री विश्वजीत सर, उनके बारे में और जानकारी मिले और उनके द्वारा क्या क्या कोर्सेज दिए जाते हैं। ये जो नया ब्रांच अभी यहाँ भातू बस्ती में खुला है, यहाँ खोलने का पर्पस क्या है, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए हम आपको सीधे हमारी सहयोगी नसरीन के पास ले चलते हैं जो विश्वजीत सर से डायरेक्टली कुछ बातचीत कर रही हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो जर्नी, ये जो सफ़र रहा इक्वल साइन का, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ करें।
देखिए, वैसे देखा जाए तो मैं बचपन से पैशनेट टीचर हूँ और मैं जो पढ़ाई कर रहा था तब से ही ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। बट 2007 से ऑफिशियली मैंने पढ़ाना शुरू किया और मेरी टीचर्स की जर्नी स्टार्ट हुई। बट ये इक्वल साइन की शुरुआत 2015 मार्च को हुई थी, जो गुड़गांव से हुई थी, जहाँ पे मैंने इसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद हम लोग 2017 में अंडमान आए और यहाँ पे हमने इसकी शुरुआत की। आपने हमें बताया कि 2017 में आपने अंडमान में भी इक्वल साइन को आगे बढ़ाया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, आइलैंड्स में पहले विजिट किया था और उसके पहले मैं काफ़ी इंस्टीट्यूशन के साथ यहाँ पे काम कर रहा था। तो जिस तरह से यहाँ के बच्चों की रिक्वायरमेंट को मैं समझ पा रहा था, एक बहुत बेहतर क्वालिटी एजुकेशन शायद ये एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट बच्चों को नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने यहाँ पे 2017 में शुरुआत करी और इस ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू किया कि अंडमान के बच्चों को भी और बेहतर बनाया जा सकता है, ऑल इंडिया लेवल पे उनको काफ़ी आगे ले जाया जा सकता है। और 2017 में जब हमारा पहला बैच शुरू हुआ, 2018 फर्स्ट रिजल्ट जो हमारा था वो आइलैंड्स बेस्ड रिजल्ट था और तब से आज तक हम लोग बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते आ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईआईटी जेईई हो या नीट हो। इक्वल साइन कोचिंग सेंटर के ऑलरेडी दो वो ब्रांचेस है, एक मिडिल पॉइंट में और एक बम्बू फ्लैट में। तो मैं चाहती हूँ कि सर आपका जो नया सेंटर खुला है जो कि भातू बस्ती में, आप उसके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी दें। पिछले 3-4 सालों से ट्रैफिक काफ़ी बढ़ता आ रहा है और बहुत सारे पेरेंट की रिक्वायरमेंट रही है कि सर आप भातू बस्ती क्यों नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि 11 चरमा से, पहाड़ गांव से और बर्ड लाइन से, कालीकट से बहुत दूर दूर से बच्चे, इवन छोलधारी से, बर्मा नाला से बच्चे यहाँ तक आते हैं। तो उनका ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो काफ़ी सालों से पेरेंट कहते आ रहे हैं। इस बार हमने सोचा कि चलो भातू बस्ती में स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे हमने भातू बस्ती में शुरुआत किया तो मैंने देखा मिडिल पॉइंट के बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आना प्रीफर कर रहे थे, क्योंकि हमारे टीचर सेम है, क्वालिटी सेम है, इन्वायरमेंट सेम है। जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हम मिडिल पॉइंट में दे रहे थे वही सेम कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हम भातू बस्ती में भी दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे 11 चरमा के, डॉलीगंज के पेरेंट भी, इवन स्टूडेंट भातू बस्ती प्रीफर कर रहे थे। इसलिए मैंने ट्रैफिक सिचुएशन को देखते हुए स्टूडेंट के टाइम को बचाने के लिए हमने वहाँ पे शुरुआत की इसकी। ऐसी क्या बात है सर इक्वल साइन कोचिंग सेंटर में जो यहाँ पे और भी कई सारे कोचिंग सेंटर्स है जैसे कि हम सभी जानते हैं, तो उस कोचिंग सेंटर से आपके सेंटर में ऐसी क्या बात है जो इनको इससे अलग करती है, अलग साबित करती है? देखिए, सबसे पहली बात इसमें आती है कि देखिए अंडमान का जो पहले का इन्वायरमेंट हुआ करता था, यदि आप 2011, 12, 13, 14, 15 तक चले जाएं, उस समय ये टीचर सेंट्रिक हुआ करता था कि हमें फिजिक्स यहाँ पढ़ना है, केमिस्ट्री यहाँ पढ़ना है, मैथ्स यहाँ पढ़ना है। बट इक्वल साइन के शुरू से ही मैंने इस बात को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है कि इक्वल साइन टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक पूरा प्रोसेस बनाया गया है और हमारे पास एक पूल ऑफ फैकल्टीज होती है, नॉट ओनली एक सिंगल टीचर की भाई एक टीचर के बदौलत चल रहा है। इवन मुझे लगता है कि अंडमान में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि विश्वजीत सर ही इक्वल साइन के ओनर हैं, क्योंकि मैं अपना नाम भी बहुत आगे लाने की कोशिश नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे लिए प्रायोरिटी इक्वल साइन है। और इक्वल साइन एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट देता है। एक हमारा जो प्रोसेस, हमारे पास मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू बच्चे, पेरेंट, टीचर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और एक उनका टेस्ट शेड्यूल हो गया, उनका टाइम टेबल हो गया, सारी चीज़ें हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक टीचर की वजह से चल रहा है। तो हम लोग टीचर सेंट्रिक से हटा के इसको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। सर इस कोचिंग सेंटर को लेकर आपके आने वाले जो 5 साल है उसमें आपकी दूरदृष्टि क्या है, क्या विजन लेकर आप चल रहे हैं? इसकी शुरुआत मैं थोड़ी हिस्ट्री से करना चाहूँगा। 2017 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये एक सिर्फ एक मिडिल पॉइंट सेंटर नहीं था, बल्कि हमने अंडमान के बच्चों के लिए और भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए थे। लाइक हमारे कुछ प्राइवेट न्यूज़पेपर थे जिसमें स्टूडेंट कॉर्नर करके एक सेक्शन आता था, जिससे जो बच्चे इक्वल साइन की क्लासेस नहीं भी अटेंड कर पाते थे उनको भी काफ़ी अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे थे। और कुछ हम लोग सोशल वर्क भी कर रहे हैं, वो इक्वल साइन फाउंडेशन के अंदर कर रहे हैं। इक्वल साइन फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसके अंतर्गत 2018 से लेकर अभी तक वनवासी कल्याण आश्रम में, प्रणव कन्या संघ में हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती आ रही है कि हम उन बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जो ट्यूशन फीस प्रोवाइड नहीं दे सकते हैं, राइट। उसके बाद 2020 में जब कोविड आया, कोविड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। चूँकि हमारी आईटी टीम है बैकग्राउंड में और हम लोग काफ़ी टेक्निकल हैं, इसलिए हम लोगों ने 2020-21 जब कोविड आया था तब भी बच्चों को सफ़र नहीं करने दिया।
हमने वीडियोज़ बनाए, हमने और भी टेक्नोलॉजी इनहेरिटेट किया जिससे कि बच्चों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना। और इवन 2021 में जो कोविड वाला रिजल्ट आया था उसमें भी हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 लाया था। तो हम लोग हर एक सिचुएशन को आगे लेके चलते आ रहे हैं। उसके बाद 2019 में हमने बम्बू फ्लैट सेंटर स्टार्ट किया, क्योंकि बम्बू फ्लैट से कुछ बच्चे हमारे पास मिडिल पॉइंट सेंटर में आते थे और उनको बोर्ड पकड़ के आना जाना बहुत प्रॉब्लम होता था। तो बहुत सारे पेरेंट ने कहा कि बम्बू फ्लैट में क्यों नहीं शुरू करते हैं। हालांकि बम्बू फ्लैट में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ नहीं था हमारे पास, बट फिर भी चंद स्टूडेंट्स के लिए हमने वो सारे टीचर्स भेजे और सारी फैसिलिटी उनको दी। और आने वाले 5 सालों की यदि बात की जाए तो अब हमारा जो अगला टारगेट वो ये है कि जो इंटर आइलैंड के स्टूडेंट हैं, जैसे रंगत में बच्चे रह रहे हैं, हटबे में रह रहे हैं, दिगलीपुर में बच्चे रह रहे हैं, मायाबंदर में रह रहे हैं, यदि उनको बहुत अच्छी फैसिलिटी, बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 सालों में, इवन 5 सालों में उन जगह पे भी वही सर्विसेज, वही फैसिलिटी दी जाए जो पोर्ट ब्लेयर के बच्चों को मिल पा रही है। तो ये हमारा विजन है अगले 5 सालों के लिए। हमारे श्री विजयपुरम शहर में वैसे और भी कई तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनके मुकाबले आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किन किन तरह के चैलेंजेस, कैसे कैसे कंपटीशन आपको फेस करने पड़ते हैं? देखिए, पहली बात तो कंपटीशन तो मुझे आज तक लगा ही नहीं, क्योंकि 2017 से जब से हमने शुरू किया है हमारे पास हमेशा काफ़ी क्वालिटी एंड टॉप स्टूडेंट, इवन हर एक स्कूल के टॉपर्स आते रहे हैं और हमने उनको सर्विसेज दी भी है। तो कंपटीशन वाली कोई बात वैसे तो नहीं है, बट फिर भी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि कंपटीशन है। कुछ ब्रांड भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि इक्वल साइन एक टीचर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये एक कंप्लीट टीम है जिसमें आज भी देखा जाए तो मेरे पास इन तीनों सेंटर को मिला करके 15 से ज़्यादा टीचर हैं, जो कि अंडमान के किसी भी कोचिंग में नहीं है। और दूसरी बात, हमारे 2-3 सेंटर और भी हैं जो बाहर हैं, अंडमान से बाहर हैं, तो कभी टीचर्स की या स्टाफ्स की या किसी भी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होती है तो हम इमीडिएट उसको सॉल्व करते हैं। तो कंपटीशन वाली तो कोई बात नहीं है, बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कंपटीशन रहता है, बट ठीक है, सारे सिचुएशन में हमेशा हम टॉप पे रहें और आने वाले सालों में हमेशा टॉप पे रहेंगे। सर, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड अप करना चाहती हूँ। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कंपटीशन की कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो आप और ज़्यादा जो है क्वालिटी लाने की कोशिश, कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर कंपटीशन नहीं हो तो ऐसे ही चला लेंगे, लेकिन अगर कंपटीशन मिलता है तो सब चाहते हैं कि मैं इससे और एक कदम कुछ और अच्छा करूँ, कि मैं और आगे बढ़ूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले इक्वल साइन के विजन पे आपको लेके चलूँगा। इक्वल साइन का विजन कभी भी ये नहीं रहा है कि हम सिर्फ टॉप रिजल्ट प्रोवाइड करें। हमारा हमेशा ये रहता है कि हम क्वांटिटी रिजल्ट दें। जो बच्चा इक्वल साइन में ज्वाइन किया, चाहे वो बच्चा 60% वाला बच्चा है या 70% वाला है या 90% वाला है, हर एक बच्चे के ऊपर बराबर ध्यान दिया जाए और जिस बच्चे की जो एक्सपेक्टेशन उसको फुलफिल किया जाए। इवन आप यदि भारत में कहीं भी चले जाएं, बहुत सारे कोचिंग हैं और उसमें रिजल्ट रेशियो की बात करें तो हमारा रिजल्ट रेशियो बाकी ब्रांड से भी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टॉप 5 स्टूडेंट पे काम करते हैं। उनके टॉप रिजल्ट तो आ गए, ऑल इंडिया रैंक भी आ गए, बट जो बच्चे उनके पास मान लो 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, बट 50,000 बच्चों में कुछ 5, 10, 50 बच्चे को अच्छा कर गए, बट बाकी बच्चों का क्या हुआ। इक्वल साइन हमेशा क्वांटिटी पर फोकस करता है। जितने बच्चे आए, हमारा इंटेंशन रहता है कि इंडिविजुअल केयर किया जाए, हर एक बच्चे की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल की जाए। यदि कोई बच्चा 60% ला रहा था तो हम उसको 75% तक ले जाएं, यदि कोई 70% ला रहा है तो उसको 80 तक लेकर के जाएं। तो हम लोग इंडिविजुअल केयर पे फोकस करते हैं, इसलिए इस मामले में कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अंडमान निकोबार के बारे में तो हमें आपने पूरी जानकारी दे दी। हम चाहते हैं कि आप पैन इंडिया में आपके इतने सारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में भी आप हमें जानकारी दें, ताकि डिफेंस की या फिर जितने भी बच्चे जो लोग ट्रैवल करते हैं या फिर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है मम्मी पापा का, तो उस वजह से अगर उन्हें कहीं और जाकर रहना पड़ता है तो उन्हें भी इसके बारे में नॉलेज हो। देखिए, इक्वल साइन 2015 में गुड़गांव में स्टार्ट किया था और गुड़गांव में अभी भी हमारा एक सेंटर है और 2 सेंटर हमारे दिल्ली में है। एक हमारा रोहिणी दिल्ली में है एंड दूसरा ओखला दिल्ली में है। तो 3 सेंटर हमारे अंडमान से बाहर हैं और आने वाले 4 से 5 सालों में हमारा प्लान है कि हम कम से कम 20 to 25 नए सेंटर्स स्टार्ट करने वाले हैं, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा होगा और जो बच्चे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के इन लोकेशन पे जाते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो अभी हमारे सेंटर 3 लोकेशन पे हैं। अंडमान निकोबार के बच्चे और उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके चैनल न्यूज़ अंडमान 24/7 का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ने अपना वक्त निकाला हमारे लिए और हमें कवर किया। फिर जहाँ तक अंडमान निकोबार के पेरेंट एंड बच्चों की बात की जाए तो
सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2017 से लेकर के जब से हमने इक्वल साइन की शुरुआत की है, तब से 2025 अभी चल रहा है, स्टूडेंट एंड पेरेंट का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं हाथ जोड़ करके उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगा जिन बच्चों ने इक्वल साइन के ऊपर ट्रस्ट दिखाया है अपना, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो ट्रस्ट दिखाते रहेंगे। इक्वल साइन पहले जैसा था, अभी भी वैसा ही है, और आगे भी कंसिस्टेंटली अपने सर्विसेज को देता रहेगा। और धीरे धीरे समय के साथ हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव भी करते रहेंगे। इम्प्रूव हमने किया भी है कुछ सालों में। अभी हमने मोबाइल ऐप लॉन्च किया, अभी हमने बच्चों को ड्रेस दिया, अभी हमने स्टडी मटेरियल के ऊपर इम्प्रूवमेंट की है। तो धीरे धीरे हर साल हम कुछ न कुछ नई चीज़ें लेकर के आते रहें। और इसके साथ ही साथ इक्वल साइन फाउंडेशन के अंदर जो हमारा NGO है, हम कोशिश और कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों को जो फीस पे नहीं कर सकते हैं, उनको भी इक्वल साइन सहयोग करें। और मैं एक और विनती करूंगा ऐसे पेरेंट्स से जिन पेरेंट को लगता है कि उनका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और वो उनकी पेइंग कैपेसिटी कम है, वो हाई फाई ट्यूशन फीस पे नहीं कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी आ करके हमारी टीम के साथ और हमसे मिलें। हम ज़रूर उनको भी सहयोग करेंगे। ये हमारी आपसे गुजारिश है, ज़रूर आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं। अंत में मैं सभी स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ के ऑलरेडी पास आउट हुए हैं, जो लोग काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में सेटल हो चुके हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करूँगा और अपनी शुभकामनाएं दूंगा कि वो लोग और अच्छा अपने लाइफ में ग्रो करें। और आने वाले स्टूडेंट को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो इक्वल साइन में आने वाले हैं, और पेरेंट्स का भी। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू नसरीन। तो आपने देखा हमारी सहयोगी नसरीन जी ने जो है विश्वजीत सर से कुछ बातें की, कुछ सवाल जवाब किए, ताकि आप लोगों को भी जो है इक्वल साइन कोचिंग सेंटर अब हमारे मिडिल पॉइंट बैम्बू फ्लैट के अलावा इनका जो नया ब्रांच है भातू बस्ती में भी खुल चुका है। तो अगर आपके बच्चे भातू बस्ती के आसपास क्षेत्र में रहते हैं तो आपको मिडिल पॉइंट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है भातू बस्ती में ही अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। और सर ने सारे अपने मैक्सिमम जो भी कोर्सेज हैं, किन किन क्लासेस के लिए हैं, क्या क्या करिकुलम है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी है, अपना बहुमूल्य वक्त दिया है। हम सर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को लेकर आम जनता के बीच में जो जागरूकता फैलाई है कि ये भी अगर इक्वल साइन में अपने बच्चों को दाखिला कराना चाहते हैं तो ये सारी जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी उन सब के लिए। हम अंत में एक बार फिर विश्वजीत सर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना समय निकाला और हम सबको अपनी जो इक्वल साइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है इससे जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। ऐसी और भी कई सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक एपिसोड्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम हमारे अंडमान निकोबार में जुड़ी बहुत सारी जो प्रमुख संस्थाएँ हैं उनके बारे में आप लोगों को बताते रहेंगे ताकि आप लोगों को भी आसानी हो उनके बारे में घर बैठे जानकारियां प्राप्त करने के लिए। फ़िलहाल कैमरा पर्सन प्रतीक्षा के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।